तो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 12 का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में और न्यूमेरिकल का सॉल्व करने में काम लगेगा। शुरुआत की कुछ मिनट हम रिवीजन के पीछे लगाएंगे। ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, उसके फॉर्मूलाज का क्विक रिवीजन होगा। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसके फॉर्मूला हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन वो आपको एमसीक्यू में काम लग सकते हैं, वो हमें देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, देखते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन सपोज मैंने करी है R गिव्स P, तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर एस टू ज़ीरो। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डेरिवेटिव रेट इक्वेशन। और ये वाला जो टर्म है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट x होता तो माइनस वन अपॉन एक्स डी आर अपॉन डी टी हो जाता। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट y होता तो प्लस वन अपॉन वाई डी पी अपॉन डी टी हो जाता। ठीक है बेटा, और ये पावर में ज़ीरो है क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने सपोज करी गई है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो आर एस टू वन होता। ठीक है, इसीलिए ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? के कांस्टेंट, आर एस टू ज़ीरो इज इक्वल टू वन, वन इंटू के उसका रेट क्या होता है? कांस्टेंट। यानी कि रेट वर्सेस टी टाइम, या तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा तो वो मुझे क्या मिलेगा? कांस्टेंट। ठीक है ना बेटा, ऐसे वो हॉरिजॉन्टल जाएगा आगे, क्योंकि एज टाइम बीइंग रेट डज नॉट चेंज, रेट इज़ कांस्टेंट हियर। ओके, देन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या डिराइव किए थे हमने? याद करो जरा। सबसे पहला फॉर्मूला डिराइव किया था आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर ज़ीरो। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था? माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, देन डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन लिया था और उसके ऊपर से ये फॉर्मूला हमने बनाया था। ठीक है बेटा, तो आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर ज़ीरो, या तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ आर टी इज इक्वल टू आर ज़ीरो माइनस के टी। तो ये जो माइनस के टी जो है ना, इसको मैं एक्स सपोज कर सकता हूँ, माइनस एक्स। आर टी इज इक्वल टू आर ज़ीरो माइनस एक्स, एक्स मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ओके बेटा, अगर मैंने ये वाले ऊपर वाले फॉर्मूला को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर किया तो आर टी वर्सेस टी का मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। y एक्सिस पे आर टी लिया, x एक्सिस पे टाइम, स्लोप मुझे मिलेगा माइनस के जितना, और इंटरसेप्ट मुझे मिलेगा आर ज़ीरो। याद रखिएगा। ठीक है बेटा, फिर ये वाले फार्मूला के ऊपर से मैंने k को सब्जेक्ट बनाया, तो मुझे फार्मूला मिलेगा k इज इक्वल टू आर ज़ीरो माइनस आर टी अपॉन टी। आर ज़ीरो मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर टी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम ऑफ टी। ठीक है बेटा, अगर टी हाफ का फॉर्मूला देखने जाए तो टी हाफ इज इक्वल टू आर ज़ीरो अपॉन टू के। टी हाफ मीन्स हाफ लाइफ टाइम, कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ज़ीरो। तो हाफ लाइफ टाइम वर्सेस आर ज़ीरो का अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वैसा मिलेगा, उसका स्लोप मिलेगा वन अपॉन टू के। ठीक है, 100% रिएक्शन को ख़त्म होने के लिए, कम्प्लीटली रिएक्शन को ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो आर ज़ीरो बाई के। यहाँ पे आर टी इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो, क्योंकि जब ऑल रिएक्टेंट वेर यूज्ड अप, तो एट द टाइम ऑफ टी टाइम तो कोई कॉन्सेंट्रेशन आर टी बचेगा ही नहीं। इसलिए आर टी इज इक्वल टू में अगर ज़ीरो पुट कर दूँ तो के इज इक्वल टू आर ज़ीरो बाई टी फॉर्मूला बनेगा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए थे जूम के लेक्चर में, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ आपको। H2 प्लस Cl2 गिव्स टू HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है वन काइंड ऑफ, और ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। N2O का डिकम्पोजिशन भी ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन वो भी ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन, यहाँ पे बैलेंस करना रह गया है। 2 अमोनिया गिव्स N2 गैस प्लस हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन ऑन गोल्ड सरफेस, वो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इतना ज़ीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए आप एमसीक्यू के लिए याद रखना बेटा, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी हम लोग देखेंगे इक्वेशंस कुछ। आर गिव्स पी, सपोज एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन ली, आर गिव्स पी,
उसके लिए रेट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर एस टू ज़ीरो, आर एस टू ज़ीरो नहीं, आर एस टू वन। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है इसलिए। ज़ीरो ऑर्डर होता तो आर एस टू ज़ीरो आता, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इसलिए पावर में क्या है 1, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन ही वही है कि रेट एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अदरवाइज एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द इक्वेशन ऑफ रेट इज नोन एज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, अभी यहाँ पे रेट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट किया हमने तो ऐसे मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे, मतलब इनिशियल टाइम पे रेट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे रेट क्या होता जा रहा है, कम। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो वो ऐसे मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसे मिलेगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तीनों तीन है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है बेटा, फिर ये रिएक्शन जो है हमने ली है आर गिव्स पी, उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ए मैंने सपोज की है, या तो आर ज़ीरो भी सपोज कर सकता हूँ, आर ज़ीरो या तो ए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनिशियल टाइम पे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़ीरो। एट टाइम ऑफ टी, टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स, यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 मैंने सपोज किए हैं। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन आर का रिएक्टेंट का कम होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। मैंने सपोज किया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट एक्स जितना कम हो रहा है तो बचेगा कितना, ए माइनस एक्स जितना बचेगा, और प्रोडक्ट बनेगी एक्स जितनी। ठीक है बच्चों, अभी मैं अगर यहाँ पे डी एक्स वर्सेस डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी का ए माइनस एक्स वर्सेस में ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो मुझे ऐसा मिलेगा। ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है लेकिन ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने कौन से डिराइव किए थे, जैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ज़ीरो ऑर्डर के लिए थे उसी प्रकार के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी डिराइव हम कर सकते हैं, और वो हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझा है पिछले कुछ वीडियोस में। ठीक है, तो एल एन आर टी, फर्स्ट इक्वेशन एल एन आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर ज़ीरो, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में कंपेयर करूँ तो एल एन आर टी वर्सेज टी का अगर ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसे मिलेगा स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप मिलेगा माइनस के और इंटरसेप्ट मिलेगा एल एन आर ज़ीरो। ठीक है, ये एल एन मीन्स नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग को मैंने कन्वर्ट कर दिया लॉग बेस टू द 10, तो इक्वेशन बनेगा लॉग आर टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस लॉग आर ज़ीरो। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो y एक्सिस पे हम लेंगे लॉग आर टी, टी को हम लेंगे x एक्सिस पे, स्लोप मिलेगा माइनस के अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट मिलेगा लॉग आर ज़ीरो। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर से k को सब्जेक्ट बनाएंगे तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन आर ज़ीरो अपॉन आर टी, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा, ये फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एल एन आर टी, ये एल एन आर ज़ीरो इस तरफ आ गया तो एल एन आर टी अपॉन आर ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है ना बेटा, और अगर मैंने इसका एंटी लॉग लिया दोनों साइड तो इक्वेशन बन जाएगा आर टी अपॉन आर ज़ीरो इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी। ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ हुआ लेकिन ये न्यूमेरिकल में काम नहीं लगेगा, एमसीक्यू के लिए याद रखना एज अ फॉर्मूला। बाकी न्यूमेरिकल में ज़्यादातर हमने ये फार्मूला का इस्तेमाल किया था, आपने आगे देख लिया है। ठीक है ना, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर ज़ीरो अपॉन आर टी, या तो ये टर्म में हम रखें तो आर ज़ीरो मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ऑफ रिएक्टेंट एंड ए माइनस एक्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो a अपॉन ए माइनस एक्स ऐसा भी लिख सकते बेटा। ओके, और टी हाफ यानी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू एल एन टू अपॉन के, एल एन टू बाई के, ये वाले फार्मूला में अगर हमने रख दिया आर टी इज इक्वल टू मैंने रख दिया होता आर ज़ीरो बाई टू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने के लिए जो टाइम लगता है, टाइम टेकन टू बी हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज द हाफ लाइफ टाइम। तो आर टी के बदले मैंने क्या रख दिया आर ज़ीरो बाई टू, तो आर ज़ीरो कैंसिल, डिनोमीटर का डिनोमीटर टू ऊपर गया तो एल एन टू बाई टी इज इक्वल टू के, टी उस तरफ गया के नीचे आया
तो टी इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू ln2/k बनेगा। ln2 को log2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, 2.303 मल्टीप्लाई किया, तो 2.303 इंटू log2/k, log2 की वैल्यू है 0.3010, उसको मल्टीप्लाई किया 2.303 से, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ वर्सेस R0 का ग्राफ प्लॉट करते हैं अगर हम, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब कांस्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के वो डिपेंडेंट में नहीं है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इसके बेसिस के ऊपर हमने MCQ भी किए थे लास्ट वीडियो में, JEE नीट के साथ जुड़े हुए, ठीक है। अभी हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में व्हेन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोथ रिएक्टेंट आर इक्वल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल और रेट इज ओनली डिपेंड ऑन ओनली वन रिएक्टेंट। इट मीन्स, देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल ये बन रहा है कि a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, आइदर रेट डिपेंड ऑन ओनली a स्क्वायर, या तो रेट ओनली डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b स्क्वायर। और दोनों में जो चेंज आ रहा है ना वो सेम आ रहा है, कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, सपोज किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एट टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a विल बी a माइनस एक्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज a, ठीक है। तो एट टाइम t रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, a माइनस एक्स, जिसको हम बोलते थे RT। तो रेट इज इक्वल टू k इंटू R⁻², RT⁻²। अगर b के टर्म में बात करें तो k इंटू a माइनस x⁻², कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b⁻², ठीक है बेटा। या तो दूसरा मैंने क्या बोला है कि या तो फिर दोनों का चेंज इक्वल हो, तो ये वाला केस, फर्स्ट वाला केस जो मैंने बोला, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से कोई एक के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड वाला। और ये जो केस है यहाँ पे बोला है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम हो और दोनों का चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ टी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स और दोनों के टर्म में 1 पावर है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो a माइनस x⁻1 a माइनस x⁻1, तो क्या हो जाएगा a माइनस x⁻2। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आइदर ये फर्स्ट वाला केस हो या सेकंड वाला केस, हमें ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए रेट क्या हो गया, k इंटू a माइनस x⁻², k इंटू a माइनस x⁻², ठीक है, ⁻²। तो दोनों के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके डेरिवेशन में हमें पढ़ना नहीं है, सीधा याद रख लेना है k इज इक्वल टू 1/t इंटू x/a इंटू a माइनस x यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, a यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, जैसे कि A एंड B दो रिएक्टेंट है मेरे पास, दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। एक की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने सपोज करी है स्मॉल a, दूसरे की स्मॉल b, प्रोडक्ट की 0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एट टाइम t कॉन्सेंट्रेशन a की बची a माइनस एक्स, b का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन b माइनस एक्स, और x जो है वो है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो k का इक्वेशन यहाँ पे हमें लगाना है जब दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो, तब k इज इक्वल टू 2.303/t a माइनस बी लॉग b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स। अगेन मैं बता रहा हूँ, इसके डेरिवेशन में आपको पढ़ना नहीं है, सीधे फॉर्मूला याद रखने हैं हमें, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला बनेगा 1/k इंटू R0। R0 मीन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज़ A और B वॉट एवर। टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू A, या तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू R0, ओके। दूसरी एक बात आपको याद रखनी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंफर्म टू द फर्स्ट ऑर्डर व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। ऐसा कब होगा उसको बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि ईस्टर CH3COOCH3 मिथाइल एसीटेट, उसका हाइड्रोलिसिस करवाना है एसिडिक मीडियम में,
उसमें से मुझे मिलेगा CH3COOH एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of ester is 0.1 molar and initial concentration of water is 55.55 molar suppose, क्योंकि पानी का प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 55.55 मोलर होता है। अभी ये 55.55 के कंपेयर में 0.1 क्या है, बहुत ही लेस वैल्यू है। तो एट द टाइम ऑफ टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे समझो ज़ीरो हो गई। सपोज ये ज़ीरो मैंने सपोज करी, सबका सारा यूज़ हो गया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 55.45। तो अप्रॉक्सीमेट मैं ऐसा ले सकता हूँ कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट। तो रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। हायर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है ना, हायर एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है, वो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल जो हमने लेते, यहाँ पे के का जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, याद रखा था, डेरिवेशन तो नहीं था लेकिन याद रखा था। सेकेंड ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी लॉग बी इंटू ए माइनस एक्स ए इंटू बी माइनस एक्स। सपोज ए इज़ वेरी ग्रेटर देन बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी ग्रेटर देन ईस्टर। यहाँ पे बी मैंने सपोज किया है ईस्टर को, ए सपोज किया है पानी की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देन ए माइनस बी इज अप्रोक्सीमेट टेकन ए। अगर मैं 55.55 में से 0.1 भी सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो बचेगा कितना, अप्रॉक्सीमेट 55.55 ही रहेगा। तो ए माइनस बी अप्रोक्सीमेट टेकन ए एंड ए माइनस एक्स ऑल्सो कैन बी टेकन ए। इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज कांस्टेंट। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये सब वैल्यू मैं ऊपर के फॉर्मूला में रख दूँ, ए माइनस बी के बदले में ए रख दूंगा और ए माइनस एक्स के बदले भी ए रख दूंगा, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा 2.303 अपॉन टी इंटू ए लॉग बी इंटू ए माइनस एक्स के बदले क्या रख दिया, ए अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स। ये ए कैंसिल हो गया, ये ए को मैं जाने देता हूँ उस तरफ, तो के इंटू ए, क्योंकि कांस्टेंट जो टर्म है दोनों उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो के इंटू ए इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बी अपॉन बी माइनस एक्स। और ये कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या लगा दिया, एक नया कांस्टेंट सिंबल दे दिया मैंने, के डैश। तो के डैश इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बी अपॉन बी माइनस एक्स। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं R0 अपॉन RT के साथ, वही है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम, जिसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Thus, the reaction follows first order kinetics with respect to the reactant taken relatively in small amount. Same thing happen in the case of hydrolysis of sugar, C12H22O11, सुक्रोज या सुगर। उसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H+ एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में या तो एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज। इधर भी ऐसा ही होता है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता, H2O का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू सुक्रोज, तो रेट जो है वो सुक्रोज के टर्म में ही होगा। यहाँ पे मैं रेट का फॉर्मूला लिखता हूँ, रेट इज इक्वल टू के इंटू सुकर या तो सुक्रोज रेस टू 1 एंड H2O रेस टू 1। लेकिन पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी को मैं के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नया कांस्टेंट आ गया के डैश, तो के डैश इंटू सुगर रेस टू 1। यानी कि ये जो वाला लास्ट इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, इट इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है बेटा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अमाउंट में थी वो किसके साथ मिल गया, के साथ आइसोलेट हो गया, के साथ मिक्स हो गया और नया कांस्टेंट के डैश दे दिया। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 2 एग्जांपल दिए, एक ईस्टर वाला और दूसरा ये सुक्रोज वाला। ठीक है बेटा, इट मीन्स यहाँ पे आपको ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर तीनों का अगर मैं समअप करूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टी का ग्राफ, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए तो सीधा फॉर्मूला था RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलनी थी ज़ीरो ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में इस प्रकार से मिलेगा और सेकंड ऑर्डर में थोड़ा और नीचे की ओर होगा। ठीक है,
अभी सेकंड ऑर्डर के लिए और 3 ग्राफ, ये वाला, ये तीन ग्राफ किसके लिए? सेकंड ऑर्डर के लिए है, ठीक है। रेट वर्सेस a माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हमने प्लॉट किया तो उसका स्लोप मिलेगा k, ठीक है। फिर k का जो फॉर्मूला था उसके ऊपर से log b इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट किया तो उसका ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा। उसका स्लोप मिलेगा k इंटू ए माइनस बी अपॉन 2.303। दोनों ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन, और तीसरा भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। तीनों के इंटरसेप्ट क्या है? 0। तीनों के इंटरसेप्ट 0 है, ओरिजिन 0 से हो रहा है। टी हाफ वर्सेस ए इनवर्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 जिसको हम बोलते हैं, टी हाफ वर्सेस R0 का ग्राफ प्लॉट किया तो वो ऐसा मिलेगा, R0 इनवर्स, ठीक है। उसका स्लोप मिलेगा 1/k। तो ये हो गए सेकंड ऑर्डर के इक्वेशंस और उसके ग्राफ। इसके बाद यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं बेटा फॉर्मूलाज, वो nth ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ज़ीरो, फर्स्ट एंड सेकंड, 3 ऑर्डर के लिए हमने देख लिए। उसके अलावा nth ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी ऑर्डर की अगर रिएक्शन है तो उसके लिए जनरल इक्वेशन इस प्रकार से रहेंगे और ग्राफ। तो आप इसको नोट डाउन कर डालिएगा। इसके डेरिवेशन में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा हमें याद रख लेना है। तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोट डाउन कर सकते हो। याद रखिएगा MCQ के लिए ये सब कुछ काम की चीज़ें हैं। कुछ फार्मूलाज जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए, फिर भी मैंने आपको सिखाया यहाँ पे, तो वो आपको लगेंगे काम MCQ में, ठीक है बेटा। तो जल्दी ही मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जितना भी पढ़ाया है वो लर्न कर डालिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।